कर्नाटक असेंबली में गवर्नर थावरचंद गहलोत ने मुश्तरका इजलास से अपना रिवायती खिताब सिर्फ 2 सत्रें पढ़कर उसके बाद अचानक से खत्म कर दिया और फिर ऐवान से रवाना हो गए। गवर्नर के इस मुख्तसर से खिताब पर कांग्रेस के अरकान ने शदीद नाराजगी का इजहार किया और फिर नारे लगाए। संयुक्त अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे कर्नाटक विधानमंडल के एक और संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है। कुल मिलाकर राज्य की आर्थिक, सामाजिक और भौतिक विकास की गति 2 गुना करने के लिए मेरी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जय हिंद। सिद्धारमैया ने कानून साज असेंबली में गवर्नर की जानिब से तकरीर मुख्तसर करने पर नाराजगी का इजहार किया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि गवर्नर ने हुकूमत की तरफ से तैयार की गई मुकम्मल तकरीर ना पढ़कर आइन की खिलाफ वर्जी की है और वो मरकजी हुकूमत के हाथ में कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। He or she, governor, shall read the speech prepared by the government or cabinet. Today, instead of speaking the speech prepared by the cabinet, he spoke the speech prepared by himself. That against the constitution, provisions of the constitution, Indian constitution. It clearly violates Article 176 and 163 of the Indian constitution. Therefore, it is not going to be the speech of the governor. He has not discharged his duties as per the Indian constitution. आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने डाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग ब्लूमबर्ग के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक्किद किए गए एक सेशन में शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला ने रियासत में सरमायाकारी और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। वजीर आला ने कहा कि आंध्र प्रदेश में मसनूई जहानत अब महज एक इस्तिलाह नहीं रही बल्कि अमली हुक्मरानी का एक मुअस्सर जरिया बन चुकी है। रियासती हुकूमत अपने निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रही है ताकि AI के जरिए गवर्नेंस को मजीद बेहतर बनाया जा सके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अब तेलंगाना के तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन का शराकतदार बनने के लिए तैयार है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात के दौरान फोरम की आला क़ियादत जर्मी जर्गन और मंजू जॉर्ज ने इस विजन को सराहते हुए रियासत के साथ ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया। याद रहे कि तेलंगाना हुकूमत का हदफ 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बनना है और इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, काबिल तजदीद तवानाई, जदीद टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट और ग्रीन स्मार्ट सिटीज की समत तरक्की के निशाने को पूरा करना है। इस अहम मुलाकात में तेलंगाना के रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी भी मौजूद थे। चेन्नई में आज तमिलनाडु असेंबली का इजलास मुनक्किद हुआ। वजीर आला एम के स्टालिन ने ऐवान से खिताब किया और इस मौके पर वजीर आला ने अपनी तकरीर में रियासत की तरक्की, समाजी इंसाफ, तालीम, सेहत और फलाही स्कीम्स पर रोशनी डाली। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत आवाम की फलाह व बहबूद और रियासत की तरक्की को अव्वलीन तरजीह दे रही है। பதில் வந்ததற்கு பிறகு முடிவு செய்யலாம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். எனவே அந்த பிரச்சனை குறித்து நீண்ட நேரம் விவாதித்துக் கொண்டிருப்பது நேரம்தான் வீணாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. நாளை தினம் பதில் தயார் செய்து கொண்டு அரசு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளோடு கலந்து பேசி அந்த பதில் தயாரித்து சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் அவர்கள் பதிலோடு வரக்கூடிய நேரத்தில் அப்பொழுது பிரச்சனை எழுப்பினால் பதில் சொல்வதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கும். நாளைய தினம்
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अब तेलंगाना के तेलंगाना राइजिंग विजन का शराकतदार बनने के लिए तैयार है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात के दौरान फोरम की आला क़ियादत जर्मी जयगन और मंजू जॉर्ज ने इस विजन को सराहते हुए रियासत के साथ ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया है। याद रहे कि तेलंगाना हुकूमत का हदफ 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बनना है। आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने डाउस में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है और दोनों रहनुमाओं ने तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर बातचीत की और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तबादले ख्याल किया। आंध्र प्रदेश के नंदियाल अलगड्डा कौमी शाहराह पर एक सड़क हादसा पेश आया है। एक खानगी ट्रैवल बस में आग लगी। हादसे में 3 अफराद की मौत हुई और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। हादसा उस वक्त पेश आया जब नेल्लोर से हैदराबाद जाने वाली एक ट्रैवल बस का टायर फटने के बाद वो कंट्रोल खो बैठी और डिवाइडर को उबूर करते हुए लारी से टकरा गई। जख्मी अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जिला एसपी ने मुकामे हादसे पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। నెల్లూరు టు హైదరాబాద్ వెళ్తుంది. అక్కడికి వచ్చేసరికి టైం అయితే నేను లేదు, నేను నిద్రపోతా ఉన్నాను. అది యాక్సిడెంట్ జరగడంతో నేను కింద పడిపోయాను. పడిన తర్వాత నాకు మెలకువ వచ్చింది. అద్దం పగిలిపోయి ముందుకు కింద పడ్డాను. వాన్నిటి మీద పడుకో అన్నాను. అట్లే నేను క్లీనర్ ఇద్దరం కింద పడ్డాను. 36 మెంబర్స్ ప్రయాణిస్తున్నారు. బండి ఫుల్ 36 మంది. మేము వస్తున్న బస్సుకి టైర్ కట్ అవ్వడం వల్ల, అదే టైర్ చేయడం వల్ల, పంచర్ అవ్వడం వల్ల అదుపు తప్పి టైరు డివైడర్ దాటేసి రాంగ్ రూట్లోకి వెళ్ళి ఎదురొస్తున్న లారీని గుద్దడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మాకు కూడా కరెక్ట్గా తెలియదు. మేము నిద్రపోవడం వల్ల మాకు సౌండ్ వచ్చి లారీ అటు పడిపోయిందని మేము చూసాము. మేము లేచి ఇంకా అక్కడ బస్సులో ఉండి మిగిలిన పేషెంట్స్ ప్రయాణికులను అందరినీ సౌండ్స్తో గట్టిగా అరిచి లేపడం జరిగింది. మేము ముగ్గురు, ఈ అబ్బాయి బయటికి వెళ్ళి బయట నుంచి ఈ అబ్బాయితో పాటు ఇంకొక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఎవరో రాడ్ తీసుకొని గ్లాసులు పగలగొట్టడం జరిగింది. దానివల్ల మిగిలిన వాళ్ళని కూడా మేము బస్సులో నుంచి త్వరగా బయటకు పంపించగలిగాము. ఈరోజు రాత్రి సుమారు 1:40 ఆ టైంకి నెల్లూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తుండగా ఒక ప్రైవేట్ బస్ది ఫ్రంట్ రైట్ సైడ్ ఉన్న టైర్ బస్ట్ అయ్యి బస్ రోడ్ డివైడర్ని దాటేసి అటుపక్క వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఆపోజిట్ సైడ్ నుంచి వస్తుండగా ఒక లారీని గుద్దేసింది. ఈ యాక్సిడెంట్ వల్ల both the vehicles caught fire as well. Kani, all the passengers are safe. Passengers అందరూ సేఫ్గా బస్ నుంచి దిగారు. కొంతమంది లోకల్ పీపుల్ అండ్ పోలీస్ పర్సనల్ వెంటనే స్పాట్కి రీచ్ అయ్యి